पर है बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा के साथ जुड़ी हुई। रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल पहलगाम हमले को लेकर सुनने को मिले हैं। उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर एक विवादित बयान दिया और कहा कि महिलाओं को आतंकवादियों से मुकाबला करना चाहिए था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और महिलाओं के सामने उनके पति जो थे उनको मार दिया गया। तो आतंकवादियों से मुकाबला करना चाहिए था। जांगड़ा जी को लग रहा है कि वहां पर बंदूक वाले लोगों के साथ सामने खड़े होकर मुकाबला करना चाहिए था, हाथ जोड़ने की बजाय जवाब देना चाहिए था इन आतंकवादियों को और शायद मुकाबला करने से कम लोग मरते, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उनका बयान क्या कुछ है वो सुनवाते हैं। कि वो भी अगर उनसे सिक्योरिटी जैसे बनती तो वो इतना बढ़िया हादसा नहीं होता, इतनी ट्रैफिक। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। चलिए, उनका तर्क यह है कि अगर मुकाबला किया जाता तो शायद कैजुअलिटीज जो है वो कम होती है या फिर उनके साथ मुकाबला करना चाहिए था। इस समय हमारे साथ बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी। जांगड़ा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 के ऊपर। आपका यह बयान है, आपको लगता है कि वो महिलाएं जिनके पति के सर में गोली मार दी गई वो मुकाबला कर सकती थी वहां पर? देखिए, आज अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती थी आज, और मैं उसी संदर्भ में गया था और मैंने कहा जैसे हमारी वीरांगनाओं ने मुकाबला किया जुल्म का, हमारी झांसी की रानी ने किया, अहिल्याबाई होलकर ने किया, जितनी अब हमारी वीरांगनाएं हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कहीं भी ऐसी अगर कोई घटना घटती है तो उसको मुकाबला करना चाहिए। हाथ जोड़ने से आतंकवादी कोई नहीं छोड़ता। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, अत्यताई होता है, और उसको तो करनी है घटना। अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होगी। उनको इतने आदमी अगर मुकाबला करेंगे तो उनका भी हौसला टूट जाएगा, आतंकवादियों का भी। तो मैंने इस संदर्भ में कहा था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना भी चालू की थी कि हर युवक अगर प्रशिक्षित हो तो पता नहीं कौन सी परिस्थितियां कब आ जाएं और वो मुकाबला करने की स्थिति में उसको इतनी ट्रेनिंग हो, और इसीलिए ये अग्निवीर योजना भी चालू की गई थी। नहीं सर, उनमें से एक तो विनय नवाल नेवी से जुड़े हुए थे, उनको तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मिली होगी। देखिए, अकेला एक आदमी क्या करता है, वो तो सब आदमियों का हौसला काम करता है। एक आदमी क्या कर सकता है? सभी आदमी हौसला करें, जिसके हाथ में जो कुछ भी हो लेकर उनके ऊपर टूट पड़े। तो मेरा तो निश्चित ये मानना है कि वो सामने वाला का भी फिर दिल टूट जाता है, वो हिल जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं बचाव हो जाता है। और हाथ जोड़ने से तो कौन छोड़ता है? कोई आतंकवादी तो आतंकवादी है, उनको को दया थोड़ी आती हो। तो निर्दयी और निर्मम लोग होते हैं, उनसे को दया की तो अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। मुकाबला करके कुछ कर सकते हैं, मरना है तो मुकाबला करके मरे। पर सांसद जी, आपको नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट जिन्होंने अपने पति को अपना सिंदूर वहां पर खो दिया, उनके जख्मों को कुरेदने की तरह कि आपने मुकाबला नहीं किया इसलिए साथ है, हम ये थोड़ा कहते हैं। मैंने तो अहिल्याबाई के संदर्भ में इसी वीरांगनाओं की तरह ही हमारी आने वाली कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए। मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि आपको नहीं लग रहा कि ऐसी स्टेटमेंट है कि उनके जख्म शायद हम कुरेद रहे हैं? नहीं, जख्म कुरेदने वाली कोई बात नहीं। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बिल्कुल श्रद्धा की पात्र हैं। वो नहीं, हमने एक संदर्भ था कि कहीं अगर कोई ऐसी घटना आ भी जाए, भगवान ना करे, तो मुकाबला करने से तो कुछ बचाव हो सकता है। हाथ जोड़ने से आतंकवादी नहीं छोड़ता किसी को भी। वो तो निर्दयी निर्मम लोग होते हैं, उनको दया नहीं आती। बस ये संदर्भ था। और अहिल्याबाई होलकर की के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी में ये बात कही थी कि जैसे हमारी वीरांगनाओं ने अन्याय और अत्याचार का मुकाबला किया, इसी तरह हमारी हर महिला को मुकाबला करना चाहिए। बस ये संदर्भ था और कोई। चलिए, मैं एक और चीज, आपके बयान को विवादित बयान की तरह देखा जा रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम, वहां के मंत्री खूब विवादों में है सर। नहीं, कोई विवाद वाली क्या बात है इसमें?
नहीं, लोग तो जानना चाह रहे होंगे ना कि एक तरफ वो मातम का माहौल है कि वहां पर 26 लोगों की मौत हो गई, वहां बहुत सारी महिलाओं के सामने उनका धर्म पूछकर उनके पति को उनकी आंखों के सामने। नहीं, फिर इसमें तो हमारी संवेदनाएं हैं और पूरा राष्ट्र साथ खड़ा है, पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेनाओं ने ये कहा कि भाई हम वो सजा देंगे, दी गई सजा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो पाकिस्तान का बुरा हाल किया है उसमें सारा का सारा बदला ले लिया है। सारे राष्ट्र की संवेदनाएं जी। मैंने तो भविष्य के संदर्भ में कही थी कि हमारे देश के हर युवक को, युवती को अग्निवीर प्रशिक्षित होना चाहिए और बाई दी वे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मुकाबला करना चाहिए। आते ताई कोई भी हाथ जोड़ने से कोई नहीं छोड़ता आतंकवादी। चलिए देखिए, लोग एक और चीज जांगड़ा जी उनके जहन में होगी कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोगों को मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन लोगों के जहन में यह भी है कि वहां पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस होती, पुलिस होती या सुरक्षा बल कोई भी होता तो शायद ये घटना ना होती। देखिए, बात ये है, रक्षा बल तो वैसे तो 24 घंटे ही पूरे जम्मू कश्मीर में क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कई बार सिक्योरिटी में ऐसा अगर कोई आवाज ना भी हो, आतंकवादी घटनाएं भी घट जाती हैं, रोजाना उनको मारा भी जाता है, रोजाना मार भी रहे हैं। लेकिन वो तो जब परिस्थिति जनता के सामने आ जाए सीधी, तो मैंने तो उस संदर्भ में कही थी कि जनता को भी वॉरियर की तरह, जैसे मैंने उसमें अग्निवीर योजना का संदर्भ किया था कि इसीलिए ये था क्योंकि इजराइल देखो ना, छोटा सा देश है, सारा लड़ता है जी, तो हर आदमी अग्निवीर प्रशिक्षित है इजराइल का। तो हमारे देश में भी प्रधानमंत्री का यही विजन था, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मुकाबला करें। ठीक है, जांगड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ बीबी बत्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बत्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। जांगड़ा जी की स्टेटमेंट शायद आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं पहलगाम में, उनको आतंकियों का मुकाबला करना चाहिए था। आप सहमत हैं? बत्रा जी आवाज आ रही है मेरी? बीबी बत्रा जी आवाज आ रही है मेरी? आपकी तो आवाज आ रही है, मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? जी, आपकी आवाज अब आ रही है। सर, आपकी स्टेटमेंट, आप जांगड़ा जी की स्टेटमेंट के साथ इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता है। आप उनका कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मुकाबला किया जाता तो नुकसान कम होता। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी, उसमें बकायदा टिकट से एंट्री होती है। जब सीजन आता है, अपना टूरिस्ट जाता है, 1,500-2,000 की स्ट्रेंथ से वहां पर लोग जाते हैं। आज तक उस बात के लिए करते हैं कि वाई द एडमिनिस्ट्रेशन हैज इग्नोर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बाकी सारे चप्पे चप्पे में सारी पुलिस है, वहां पर पुलिस का अरेंजमेंट नहीं। अब ये भाषा बोलने लग गए कि उनको मुकाबला करना चाहिए था। AK-47 दूसरा आदमी लेके सामने खड़ा हो तो किस बात का मुकाबला? यही है कि उसके सामने मोदी नजर आ रही है और क्या नजर आ रहा है? किस बात का मुकाबला करेंगे AK-47 के सामने? 4 आदमी वहां पर AK-47 से दन गोलियां बरसा रहे हैं। लोग भागे अपनी जान बचाएंगे, या उनके पास कोई हथियार होता तब तो मुकाबला करने? किस बात के लिए? उनके हाथ में कोई हथियार था क्या वो उनका मुकाबला करते? क्या उनके हाथ में AK-47 थी जो उनका मुकाबला करते हुए? ऐसे बयान में, ये कंट्रोवर्शियल बयान जो है ऐसे नहीं जाने चाहिए। कभी ये सोफिया कुरैशी के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं, कभी ये हिमानी निर्वाल के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं। इनको मतलब कि राष्ट्रीयता की जो कमियां रही हैं उनको राष्ट्र के सामने एडमिट करना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि हमारी ये कमी रही, इस बात के लिए कमी रही, इस बात के लिए। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आज बात ये कर रहे हैं कि जो वहाँ पर टूरिस्ट थे वो इस बार गन लेके गए हुए थे क्या, या कोई और हथियार लेके वो हाथ में लगे हुए थे, या उनके पास कोई ऐसा बंकर बना हुआ था जिसमें वो घुस के इनका मुकाबला करते? ऐसी बातें जो कहीं मेल ना खाती हो वो बातें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, मैं रामचंद्र जी अगर उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहें, मेरी आवाज उन तक होपफुली पहुंच रही होगी। जांगड़ा जी, आपके जो विपक्ष वाले हैं उनको लग रहा है कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। देखिए, चलो अपने विचार हैं, मैं इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देता। हमने तो एक वीरांगना की जन्म जयंती थी और उसी से प्रेरणा लेने की बात कही थी कि हर जुल्म अत्याचार का मुकाबला करके हम कुछ बचाव कर सकते हैं, और मेरा कोई दूसरा संदर्भ नहीं था। आप अभी भी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर अडिग हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वीरांगना के बारे में स्टेटमेंट दी है, लगता है आप इस स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं उनकी।
लगता है कि जांगड़ा जी स्टेटमेंट को आप ही चेंज कर रहे हैं उस बात। वो तो कह रहे हैं कि वीरांगना के बारे में मैंने स्टेटमेंट दी थी, उसके बारे में। डोंट डाइवर्ट द इशू ना। नहीं बत्रा जी वो वीरांगना का जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने वीरांगना की एक एग्जांपल देकर ये बोला था कि तो इस तरह से मुकाबला करना चाहिए था। आता वो तो उनका चलो अलग अलग व्यू है, वो बात है। और वो तो कह रहे हैं कि इस बारे में मैंने तो नहीं कहा कि भी वहां पर उनको उनका मुकाबला करना चाहिए। नहीं वो तो स्टेटमेंट सर ऑन रिकॉर्ड है, मैंने अपने दर्शकों को सुनाई है, कहो तो आपको भी सुना देता हूं। वो उनसे पूछिए, मैं तो वो तो मेरी बात पे नहीं मैं तो वही कह रहा हूं ना कि वो तो उनकी स्टेटमेंट है, मैं अभी आपको दोबारा सुनवा देता हूं। छोड़ो नहीं मैं तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मैं तो इस बात से अभी भी स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है चलिए शुक्रिया अभी भी बत्रा जी, आपका भी धन्यवाद। झांगड़ा साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए।